मेडिटेशन के टाइम पे कोई देवी देवता या कोई फिगर का दिखना या हमारे कोई एंसेस्टर्स का दिखना, क्या ये नॉर्मल सी बात है? हम चाहे कितने भी बड़े धनपति हैं और कितने ही अमीर हैं, कितना ही बड़ा मकान हमने बनाया है, कितनी भी हमने सुविधाएं जुटाई हैं, अगर हम शांत नहीं हैं तो इसका अर्थ है हमको जीवन जीने की कला नहीं आती है। केवल डॉक्टर बनने से, केवल इंजीनियर बनने से, केवल हम अमीर बनने से आनंदित नहीं हो पाए। ध्यान का जो पहला चरण है वो तैयारी है, और वो तैयारी कैसे करनी है? शरीर तैयार होना चाहिए। बहुत वीडियोस हैं आज मेडिटेशन की, गाइडेड मेडिटेशन की, तो क्या शुरुआत वहाँ से की जा सकती है या फिर एक लाइव मास्टर होना बहुत इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैथमेटिक्स की सभी बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल हैं? बिल्कुल। ऐसे ही फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की, साइंस की, सोशियोलॉजी की, सबकी बुक्स अवेलेबल हैं। करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी केवल किताब पढ़ करके हम वो चीज नहीं जान पाते। हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, विद्यालय में भेजते हैं। राइट। आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट स्पिरिचुअल लीडर स्वामी आलोक जी के साथ। उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स इतने आई ओपनिंग हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप और मेरे जैसे मॉडर्न लोग जो अंधविश्वास या किसी सुपरस्टिशन या किसी के कहने पर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजनिंग से समझाया है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी समझना चाहते हैं और एलिवेट करना चाहते हैं तो इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इनकी फाउंडेशन का नाम है आनंदम और पॉडकास्ट चैनल आनंदम फॉर भारत, ये उसी का ही एक्सटेंशन है जो कि समर्पित है पूरे भारत और विश्व को। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। वेलकम बैक आनंदम फॉर भारत। स्वामी जी, आज मैं एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ और वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन जो टॉपिक है वो इंटरनेट पे आज के टाइम पे मोस्ट सर्च्ड टॉपिक्स में से एक है। बहुत से लोग हैं जो परम शांति को ढूंढ रहे हैं, परम आनंद को ढूंढ रहे हैं और वो बहुत खोज भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनके माइंड में आज भी इस टॉपिक को लेके बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। किसी को राइट टेक्निक्स नहीं पता, किसी के पास एक राइट गाइडेंस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप इस टॉपिक को थोड़ा डिकोड करें, थोड़ा हम आप हमें थोड़ा-सा डेप्थ में लेकर जाएँ। आप बताएँ कि बेसिकली मेडिटेशन है क्या? और उसके एक आम आदमी के जीवन में क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हकीकत में जो जीवन जीने की कला है, उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी। पहली चीज़ है, अगर हम शांत नहीं हैं, हम चाहे कितने भी बड़े धनपति हैं और कितने ही अमीर हैं, कितना ही बड़ा मकान हमने बनाया है, कितनी भी हमने सुविधाएं जुटाई हैं, अगर हम शांत नहीं हैं तो इसका अर्थ है हमको जीवन जीने की कला नहीं आती है। जी। और अगर शांत होना है तो फिर उसके लिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान का अर्थ ही है अपने अंदर एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे स्थान पर छलांग लगा जाना जहाँ पर गहन शांति है। हुँ। तो वो ध्यान का अर्थ है, वो ध्यान की मंजिल है। दूसरी चीज़ जो पूरी मनुष्य जाति खोज रही है धरती पर पैदा होने के बाद में, वो आनंद है। हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम धन कमा रहे हैं, तो किसी से पूछें कि आप क्यों धन कमाना चाहते हैं, करोड़पति, अरबपति, क्यों बना चाहते हैं खरबपति? तो व्यक्ति का अंततः जवाब होगा कि मुझे खुशी खुशी मिलेगी, चाहिए। मुझे जी। संतुष्टि मिलेगी, जी। मुझको आनंद होगा। जी। कोई आईएएस, आईपीएस बन कर के आनंद की खोज में है, कोई डॉक्टर बन के आनंद की खोज में है, कोई इंजीनियर बन कर के आनंद की खोज में है। लेकिन ये बहुत बाद में पता चलता है कि केवल डॉक्टर बनने से, केवल इंजीनियर बनने से, केवल हम अमीर बनने से आनंदित नहीं हो पाए। हुँ। तो आनंद की जो खोज है वो हमारे अंतस में है, जी। और जो अंतस में उतरने की जो कला है, उस कला का नाम है ध्यान। जी। तो पहला कदम तो शांति है, दूसरा कदम आनंद है, और आनंद के बाद अभी क्या है, सब जगह हम सबको एक चीज बहुत ही ज्यादा
सुनने को मिलती है कि कोई हो एक व्यक्ति धरती पर जो मुझको प्रेम करता हो, हाँ जी, जो टूट बिल्कुल। करके प्रेम प्रेम करता हो। राइट। फिर हम उस प्रेम की खोज में निकलते हैं। जी। तो हम कोई स्त्री, कोई पुरुष खोजते हैं, कोई मित्र खोजते हैं, कोई सहेली खोजते हैं, जहाँ से हमको प्रेम मिल जाए। लेकिन कई साल लगाने के बावजूद भी हमको पता लगता है कि हमारे साथ में धोखा हो गया, हमको चीट कर लिया गया। राइट। हमको पता लगा कि वो सज्जन हमको हकीकत में प्रेम ही नहीं करते। हुँ। प्रेम जब तक हमारे पास नहीं है, तब तक हमको प्रेम देने की क्षमता नहीं है। तो शांति से आनंद होगा और आनंद के बाद प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। बिना आनंद के हकीकत में जो बेशर्त प्रेम है, जो वास्तविक प्रेम है, जो हमारा होना है, हुँ। जो हमारा स्वभाव है, जिसको हम लेकर के आए हैं, तब तक प्रेम नहीं आ पाएगा। राइट। ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये तीनों चीज़ें हमारा मूल स्वभाव है। शांति, आनंद एंड शांति, प्रेम। आनंद और प्रेम। जी। और मूल स्वभाव की खोज में ही मनुष्य है। अगर मुझसे पूछा जाए धर्म क्या है, राइट। तो मैं कहूँगा हमारा जो मूल स्वभाव है, जो हमारी ओरिजिनैलिटी है, जो हमारी मौलिकता है, उसकी खोज ही धर्म है। वो चाहे आप मंदिर जाकर के खोजें, चाहे मस्जिद जाके खोजें, चाहे गुरुद्वारे जाके खोजें, चाहे चर्च जाकर के खोजें, किसी धार्मिक स्थान पर खोजें या फिर आप किसी संस्था में जाकर के खोजें। जी। अंततः सब कुछ करने के बाद पता चलता है कि वो हमारे अंतस में है, अंतस में है। हमारे अंदर है, हमारे भीतर है और अंतस में उतरने की कला का नाम ध्यान है। यहाँ से शुरू होता है। ये तीनों जब हमारे जीवन में आ जाती हैं, ध्यान से जो पहली चीज़ हमारे जीवन में आएगी शांति। हुँ। शांति के बाद शांति जब शुरू-शुरू में आती है तो उदासी जैसी लगती है। उदासी जैसी लगती है, राइट। संसार से हम कटना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संसार से कट जाते हैं। जी। लेकिन हकीकत में शांति के बाद आनंद होना ज़रूरी है। हुँ। जब हम प्रफुल्लित रहते हैं, जब हम बहुत उमंग से भरे रहते हैं, जब हम बहुत उत्साह से भरे रहते हैं, जब हमारा एनर्जी लेवल एक शिखर पर, एक गौरीशंकर पर होता है, जी। वहाँ से आनंद है। फिर हम पूरे ब्रह्मांड में फैलना चाहते हैं और पूरे ब्रह्मांड में हम जिस तत्व की वजह से फैल सकते हैं, उस तत्व का नाम प्रेम है। जी। ये तीनों चीज़ें जब हमारे पास में आती हैं, तो हमारे अंदर एक सेलिब्रेशन शुरू होता है, उत्सव। किसी को भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमारा रोम-रोम नाच रहा है। भगवान गौतम बुद्ध हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी एक-एक कोशिका, एक-एक रोम में नृत्य चल रहा है। भगवान महावीर में 24 घंटे एक उत्सव चल रहा है, हुँ। जैसे पूरा ब्रह्मांड उत्सव मना रहा है। उत्सव जो जीवन का एकदम परम शिखर है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सेलिब्रेशन हो, एब्सोल्युटली। आनंद हो। इसका जो प्रारंभ है, वो है मेडिटेशन, हुँ। ध्यान। और ध्यान हकीकत में उसमें कोई क्रिया नहीं है, सारी क्रियाओं के पार हो जाना ध्यान है, लेकिन शुरुआत क्रिया से होगी। हुँ। ध्यान में क्या है, जैसे 2 चरण हैं मुख्य रूप से। जी। जैसे एक 10वीं कक्षा का बच्चा है, उसका पहला चरण है एग्ज़ाम की तैयारी। राइट। पहले वो प्रिपरेशन करेगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पूरा का पूरा। जैसे इस उसके स्कूल खुल गए मार्च में, फिर फ़ेब के लास्ट में एग्ज़ाम होने हैं, तो इन 11 महीने में उसकी तैयारी चलेगी। हुँ। दूसरा चरण होगा एग्ज़ामिनेशन, परीक्षा। तो जिसने जितनी सुंदर तैयारी की होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा संभावना है अच्छे एग्ज़ाम होने की। बिल्कुल। पॉसिबिलिटी है, कभी-कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कुछ आपात चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन संभावना तब ज़्यादा बढ़ती है जब ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। जी। फिर जैसे हमारा एग्ज़ाम होगा, उस तरीके के परिणाम हमारे जीवन में आएँगे। हुँ। ऐसे ही ध्यान का जो पहला चरण है, वो तैयारी है। और वो ओके। तैयारी कैसे करनी है? शरीर तैयार होना चाहिए। हुँ। यानी शरीर जितना पारदर्शी होगा हुँ। और दूसरा है मन, मन तैयार होना चाहिए। मन जितना विरल होगा, मन जितना तरल होगा, उतना हमको अंतस में जाने में सुविधा मिल जाएगी। राइट। हम उतना चीज़ों को छोड़ पाएँगे, लेट गो कर पाएँगे हम। राइट। अगर शरीर बहुत ही भारी है, भारी भरकम का मतलब वेट से नहीं है।
अंदर से भरा हुआ है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं, जी, हम दुबले पतले हैं, राइट। हमको 2 ही चपाती की जरूरत थी, लेकिन हमने 4 पराठे खा लिए हैं। हुँ, तो हम दुबले पतले होने के बावजूद भी शरीर हमारा बहुत भारी हो गया। हुँ, तो अब ऐसा जो शरीर है वो भीतर प्रवेश करने में बाधा खड़ी कर देगा। ओके। ऐसे ही मन है, मन में जब बहुत तूफान चल रहा है, बहुत विचार चल रहा है, बहुत नेगेटिव हैं हम, बहुत उदास हैं हम, बड़े दुखी हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, तो हुँ, अंतस में प्रवेश करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। जी, तो जो तैयारी है वो मूल रूप से तैयारी है शरीर की जी, और मन की। राइट। लेकिन जहाँ तक बिगिनर्स की बात है, प्रारंभ की बात है, कहाँ से हम शुरू करेंगे? उसके लिए एकमात्र चीज़ है होश। ध्यान का जो वास्तविक अर्थ है वो है होश, यानी सचेत हो जाना, कॉन्शियस हो जागरूक जाना। हो जाना, कॉन्शियस हो जाना। जी, तभी हमने अपनी आत्मा को भी हमने कॉन्शियसनेस कहा है, चेतना कहा है, चेतना कहा है। यानी जहाँ पर केवल चैतन्य है और हम बेहोश हैं, तो दोनों का कहीं कोई तालमेल नहीं बैठता है। हुँ, वो वहाँ पर चैतन्यता है और हमारे यहाँ पर मूर्छा है। तो एक बार एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक वैकेंसी क्रिएट हुई, न्यूज़पेपर में सब जगह ऐड किया गया कि वायरलेस ऑपरेटर की जगह है और इसके लिए जो भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, योग्यता बता दी गई। तो सैकड़ों लोग इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। पहले तो एग्जाम हुआ, एग्जाम उन्होंने लिखित पास कर लिया, तो जिन मित्रों ने, जिन बच्चों ने एग्जाम पास किया था, वो सब इंटरव्यू देने के लिए कंपनी के ऑफिस में पहुंचे। हुँ, तो सब इंतजार कर रहे हैं कि इंटरव्यू होगा, सब एक-दूसरे से बातचीत में लगे हैं, कोई किताब पढ़ने में लगा है, कोई इंटरव्यू की तैयारी करने में लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पर देख रहा है कि पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछ लिया जाएगा। हुँ, और एक बच्चा है, वो चुपचाप शांत बैठा हुआ है आँखें बंद करके। हुँ, शायद निश्चित रूप से वो किसी मेडिटेटिव मास्टर से जुड़ा रहा होगा, जी, ध्यान का कुछ ना कुछ उसको अनुभव होगा। बिल्कुल शांत है, उसको ना मोबाइल देखना है, उसको ना किताब देखनी है। उसकी आँखें बंद हैं और पूरी तरीके से जैसे वो स्वयं में स्थित है। हुँ, सब कहीं न कहीं ऑक्यूपाइड हैं, कहीं न कहीं व्यस्त हैं। तभी अचानक, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर का इंटरव्यू है, तो अचानक वायरलेस पर एक मैसेज आता है, खट, 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 खट की आवाज़ आती है, वहाँ जो बाहर लगा हुआ है। और उस खटखट की आवाज को सुन करके वो बच्चा अंदर तुरंत चला जाता है और अंदर जाता है। हैरानी की बात ये है कि वहां पर उसका कोई इंटरव्यू नहीं होता, उससे अच्छा, कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। वहां पर जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो तैयार है पहले से, हुँ, बस उसमें नाम भरना है। तो जो वहाँ जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है? वो अपना सज्जन नाम बताते हैं, वो बच्चा नाम बताता है, तो उसका नाम लिखते हैं, पिता का नाम लिखते हैं और उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देते हैं। जब वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेकर के बाहर आ रहा है, बहुत खुश है, बड़ा बहुत ही अपने आप में सेलिब्रेटिव मूड में है, तब अचानक वो जो सब लोग किताब पढ़ रहे हैं, तब उनमें से कोई किसी को बताता है कि अरे! सिलेक्शन तो हो गया। तो बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, यहाँ तक कि पूरे ऑफिस को वो उठा लेते हैं कि यहाँ तो कोई भाई-भतीजावाद चल रहा है, यहाँ तो कोई ना कोई फेवरिज़्म चल रहा है, लगता है पहले से ही कोई पोस्ट तैयार करके हुँ, रखी है। लेकिन वो जो साक्षात्कार वाले थे, वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि देखो कोई यहाँ पर फेवर नहीं किया जा रहा है। हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पोस्ट है वो इतनी सेंसिटिव पोस्ट है, हुँ, उस सेंसिटिव पोस्ट के लिए हम ऐसे व्यक्ति को रखना चाहते थे जो हमेशा सचेत रहता है, राइट, हमेशा जागा हुआ है, होश में जी रहा है जो। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं है ऑक्यूपाइड है, पास्ट में जीता है, फ्यूचर में जीता है। हम ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते थे जो अभी इसी समय, इसी मोमेंट में जो जागा हुआ है। राइट, तो हमने वहाँ पर वायरलेस पर एक मैसेज भेजा था धीरे से कि जो इस वायरलेस को इस समय देख रहा है और जो सुन रहा है इसकी आवाज को, जो बिल्कुल सचेत है, वो अभी इसी समय अंदर आए और अपना लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेकर के चला जाए। तो बस एक ही बच्चा था जो उस समय चुपचाप सचेत था, राइट, जिसको वो आवाज सुनाई दी थी। वो उनकी अपनी कोड की भाषा थी, वायरलेस में जिस जी, तरीके से वो बात करते हैं।
जैसे स्टेनोग्राफी में कुछ अपनी लैंग्वेज होती, उस तरीके की उसकी भाषा थी, तो वो सारे के सारे उसी से संबंधित थे, तो उसको समझ में आया और वो गया और वो उसको अपॉइंटमेंट को लेकर के आ गया। ये जो सचेत हो जाना है, ये सचेत हो जाना ध्यान है। राइट। तो सबसे पहले तो जो हमारे चारों तरफ संसार है, संसार में बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, संसार में बहुत कुछ हो रहा है, हम उसके प्रति पूरी तरीके से बेहोश-बेहोश ज़िंदगी जी रहे हैं। आप पूछते हैं कि जो अभी शून्य है उसको क्या करना चाहिए? वो शुरुआत करे अपने शरीर से। ओके। हाँ, शरीर के प्रति सचेत हो जाना ये पहला कदम है। क्या वो योगा से पॉसिबल है या हाँ, एक्सरसाइजेज से पॉसिबल है? नहीं, एक्सरसाइज़ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हम आसन कर रहे हैं, जो हुँ, हम योग कर रहे हैं हुँ, और जो हम शरीर की क्रियाएँ कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो उस समय ध्यान भी हो रहा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ओके। शरीर की जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, हुँ, माना हमने जैसे हाथ को इस तरीके से किया, लेकिन क्या हाथ की उँगलियों को हम मूव करते हुए सचेत हैं? क्या मुझको राइट। अंदर से पता है कि मेरे हाथ की उँगलियाँ इस समय मूव कर अवेयरनेस। रही हैं? क्या मैंने अब कलाई की एक्सरसाइज़ मेरी हो राइट। रही है? क्या इस एक्सरसाइज़ के प्रति मैं सचेत हूँ? एक्सरसाइज़ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सचेत हो जाना, सचेत होकर ही एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज़ करना। करना। राइट। तो फिर जो एक्सरसाइज़ है वो साधारण नहीं रह जाएगी, एक्सरसाइज़ ध्यान बन जाएगी। ओके। कोई भी कर रहे हैं, छोटी-सी भी कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, हम कंधे की एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, तो शरीर की जो छोटी-छोटी क्रियाएँ हैं, शरीर की क्रियाओं के प्रति हम सचेत होना शुरू करें। हम सुबह घूमने के लिए गए हैं, वॉक करने के लिए गए हैं, तो जिस समय हम वॉक कर रहे हैं, हमारे पैर आगे जाते हैं, हाथ आगे जाते हैं, पैर पीछे जाते हैं, हाथ पीछे जाते हैं, क्या उस सब में हम सचेत हैं? तो स्वामी जी क्या एक गाइड की ज़रूरत है जब कोई एक बिगिनर स्टार्ट कर रहा है ये जर्नी? तो यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ हैं आज मेडिटेशन की, गाइडेड मेडिटेशन की। तो क्या शुरुआत वहाँ से की जा सकती है या फिर एक लाइव मास्टर होना बहुत इम्पोर्टेंट है? सुंदरतम है कि अगर आपके जीवन में लाइव मास्टर है। ओके। देखिए, जैसे सारी किताबें मौजूद हैं, सारे वीडियो मौजूद हैं। आप जी, इस उदाहरण से समझिए, जी, पहली क्लास का बच्चा है, दूसरी क्लास का बच्चा है, तीसरी क्लास का बच्चा है, जी, चाहे 10th का बच्चा है। जी, देखिए मैथमेटिक्स की सभी बुक्स अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल हैं? बिल्कुल। ऐसे ही फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की, साइंस की, सोशियोलॉजी की, सोशल साइंस की, हर सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सबकी बुक्स अवेलेबल हैं। करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी केवल किताब पढ़ करके हम वो चीज़ नहीं जान पाते, हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, विद्यालय बिल्कुल। में भेजते हैं। राइट। उसी किताब में लिखी वो जो शिक्षक हैं, वो जो टीचर हैं, वो भी किताब में लिखी हुई चीज़ को बताएँगे, लेकिन उनके बताने का ढंग इतना सरल होगा, इतना सहज होगा, इतना आसान होगा कि वो चीज़ बच्चे के अंदर उतर जाएगी राइट। और बच्चा उसको आसानी से सीख जाएगा। फिर बच्चा किताब भी पढ़ेगा तो किताब से भी उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे हमने एक-एक कक्षा हमने पास करते चले गए। अब जैसे अब हायर एजुकेशन है, अब जैसे किसी बच्चे को आईआईटी का तैयारी करनी है, किसी बच्चे को सीपीएमटी की जेईई की तैयारी करनी है, किसी बच्चे को नीट की तैयारी करनी है, आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है, तो हम ढूँढते हैं कि बेस्ट टीचर्स कहाँ से मिलें। कहाँ पर हैं? करेक्ट। देखें आप हम संसार में जी। और धर्म में हम दोनों अलग-अलग नियम लगाते हैं। हाँ जी। यहाँ पर बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। माता-पिता भी पूरा इंटरनेट पर सर्च करेंगे, अपने परिचित लोगों से पूछेंगे, हर जगह जाके पूछेंगे, जाकर के व्यक्तिगत रूप से जाएँगे, बिल्कुल। कोटा भी जाएँगे, दिल्ली यस। भी जाएँगे, हर मुंबई भी जाएँगे, सब जगह जाएँगे, देखेंगे कि हमारे बच्चे के लिए बेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट कोचिंग कौन-सा कहाँ है? हो सकता है, जी, बेस्ट टीचर कहाँ पर हो जी। सकता है, कौन है जो सबसे अच्छा मैथ्स पढ़ा सकते हैं, कौन है जो सबसे अच्छा फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। तो कैसे पता चले स्वामी जी कि दिस इज़ द राइट पर्सन जो मुझे इस पाथ पे गाइड कर सकता है? धर्म में क्या है कि जैसे जो हमारे सामने ऑप्शन है, जी। एक बार हम वहाँ पर जाएँ, ओके। एक बार हम वहाँ पर जाएँ और फिर हम देखें कि हमको आनंद आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। राइट। हम शांत होने शुरू हुए कि नहीं शुरू हुए। ये जो होश है ये तो पहला कदम था, जी। लेकिन
धीरे धीरे होश बढ़ता चला जाएगा। पहले जैसे शरीर के प्रति हमने होश साधा है, जी। फिर श्वासों के प्रति होश को साधना है, फिर मन के विचारों के प्रति होश को साधना है, फिर उसके बाद हमारे इमोशंस हैं उनके प्रति होश को साधना है। राइट। तो ये बहुत स्थूल, शरीर बहुत स्थूल है। स्थूल के प्रति होश को साधना, सचेतन अवस्था को साधना थोड़ा आसान है। श्वास थोड़ा सा और सूक्ष्म हो गई स्थूल इस शरीर से, लेकिन श्वास को भी साधना, श्वास के प्रति भी होशपूर्ण हो जाना कि श्वास अब यहाँ से अंदर गई है, जहां तक श्वास जा रही है वहां तक हम पूरे जागे हुए हैं, फिर श्वास बाहर आ रही है, फिर श्वास के बाहर आते समय हम जागे हुए हैं। ये शरीर से थोड़ा सा कठिन था, लेकिन फिर भी आसान है। अब मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जी। उनके प्रति जागरूक होना वो सूक्ष्म है, वो थोड़ा सा और भी कठिन हो गया, और उनसे भी गहरे हैं हमारे इमोशंस। इससे पहले कि वाणी बोलें, इससे पहले कोई शब्द हम बोलें बाहर, उससे पहले मन में विचार बन जाते हैं बहुत सारे। जो हमारी वाणी है वो तो बाद में है, कर्म उसके भी बहुत बाद में है, विचार पहले बन गए हैं। और जो विचार बने हैं, विचारों से भी पहले उन विचारों के जो गहरे तल में इमोशंस हैं, वो इमोशंस आ चुके हैं। तो वो इमोशंस के प्रति सचेत होना, और उसके बाद में है निराकार। जब बंद आंख करके हम देखेंगे तो अंदर जैसे बाहर एक आकाश है, ऐसे ही अंदर आकाश है। शुरू शुरू में अंधेरे जैसा दिखाई देता है, हकीकत में अंदर के उस आकाश से जुड़ जाना ध्यान है। जब तक उस आकाश से नहीं जुड़े हैं तब तक हम आंखें बंद करते रहेंगे, लेकिन उस गहन शांति में हमारा प्रवेश नहीं हो सकेगा। तो हम किस टीचर को ढूंढें, किस आध्यात्मिक शिक्षक को, गुरु को ढूंढें, किस गाइड को ढूंढें जो हमको निराकार से जोड़ दे, जो अंदर के आकाश से जोड़ दे। तो क्या साइंस एंड सिग्नल्स मिलने शुरू होते हैं जब हम किसी पर्सन से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, जिसको देख के हमें लगता है कि शायद ये व्यक्ति हमें उस पाथ पे ले जाएगा? तो फर्स्ट साइंस क्या होते हैं जब उस व्यक्ति से मिलने के बाद, और जब हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो इंटरनल क्या चेंजेस आने शुरू होते हैं, क्या बिहेवियरल चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं? देखिए, जैसे जिस व्यक्ति के पास हम जाएंगे, जी। पहला सिम्टम तो यही है कि उसको देख करके हमारे हृदय के तार थोड़े झंकृत होने शुरू होंगे। बीच में ऐसा लगेगा कि मेरी कुछ इनके साथ में कनेक्शन है, मेरी कुछ इनके साथ में बॉन्डिंग है, हमको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि हम जैसे 50 लोगों के पास जाएंगे तो 5 लोग हमको अच्छे लगेंगे, लेकिन इनमें से हमारे लिए जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो सकते हैं मेडिटेशन के लिए, वो है जो हमको निराकार तक पहुंचा दें। जब तक हम निराकार तक नहीं पहुंच रहे हैं, जब तक हम अंदर के आकाश से नहीं जुड़ रहे हैं, तब तक बात बनने वाली नहीं है। हम केवल प्रवचन से संतुष्ट नहीं हो सकते। प्रवचन तो हम सुन रहे थे, हम कहीं पर जैसे YouTube पर भी सुनते थे, कहीं और भी सुन सकते थे, आस्था चैनल पर भी सुन सकते थे, लेकिन केवल प्रवचन नहीं होगा। प्रयोग से हमको अंतस में, प्रैक्टिकल, अंदर आकाश में स्थित होने की कोई कला बताते। फिर उसके भी पार है यात्रा। जब हम निराकार से जुड़ेंगे तो निराकार में भी कोई शब्द है जो लगातार गूंज रहा है। एक अनहद है जिसको वेद ओम कह रहे हैं, एक राम का नाम है जो भीतर चल रहा है। फिर उसको कोई बताए, वो बिना मार्गदर्शक के नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, बिन गुरु हो ही न ज्ञान, बिना गुरु के। और हम क्या करना चाहते हैं, हम संसार में तो नियम लगा रहे हैं कि हम अपने लिए, अपने बच्चे के लिए सुंदर से सुंदर शिक्षक खोजें। बिल्कुल। लेकिन धर्म में हम सोचते हैं कि नहीं, हो जाते हैं। हम अपने आप ही सब कुछ कर लें। हम सब कुछ कर लेंगे, और यहाँ पर हमारा एक ईगो आ जाता है कि हम किसी को क्यों गुरु बनाएं, हम किसी को मार्गदर्शक क्यों बनाएं। हमने शिक्षा के समय में तो बनाया था, बिल्कुल, और ऐसा तो नहीं था कि हम वहीं पर रुक गए थे। तो यहाँ पर भी कोई रुकने की जरूरत नहीं है। हम कुछ बहुत सुंदर सी चीजें, अंदर जाने की कला हम सीख सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शरीर से शुरुआत करें। ओके। शरीर के प्रति सचेत होना शुरू करें, फिर अपनी आती जाती सांस को देखना शुरू करें। लेकिन एक चीज याद रखें, जो मैं हजारों हजारों लोगों से मिला हूं,
इस अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, जो केवल आती जाती श्वास को देख रहे हैं, बहुत जल्दी उनकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। अच्छा। वो भुलक्कड़ होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये श्वास बाहर है, राइट। हमारा होना इसमें शामिल नहीं है। हुँ। जब तक हमारी खुद की स्मृति शामिल नहीं होगी, हमारा स्वयं का स्मरण शामिल नहीं होगा, तब तक हकीकत में ध्यान नहीं हुआ। ध्यान की किसी भी विधि से अगर हमारी याददाश्त कम हो रही है, इसका मतलब वो विधि हमारे लिए क्या ये बिल्कुल सबके भी, ऊपर एप्लीकेबल है, सब लोगों के साथ? ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा अच्छा। होता है। जी। बंद आँखों से जो निराकार दिख रहा है, श्वास के साथ-साथ उस निराकार को देखना शुरू करना पड़ेगा। जी। तब बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। हुँ। जैसे पहला कदम था वहाँ पर श्वास तक की बात ठीक है। ध्यान का जो पहला कदम है वो है दृष्टा भाव, जी। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। दृष्टा भाव का अर्थ है मेरे शरीर में जो भी हो रहा है हुँ। उसको मैं दूर से ऐसे देखूं जैसे किसी और के शरीर में हो रहा है। स्वामी जी, पूजा पाठ जो हम बचपन से करते आए हैं, क्या उसमें और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है? क्या हम पूजा पाठ करते हुए या जो हम यूजुअली जो हमारे हिंदू हाउसहोल्ड्स में होता है, सुबह उठ के पूजा पाठ करना, क्या वो करते हुए भी हम मेडिटेशन कर वो सकते हैं? ध्यान की बहुत सुंदर विधि हो सकती है, जी। लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि हमने उसके साथ ध्यान को जोड़ा ही नहीं। जोड़ा नहीं है। हमने एक पोर्शन तो कर लिया, जैसे मैंने आपको कहा ध्यान की तैयारी जी। और दूसरा ध्यान है। हुँ। जैसे हम आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्री सुखमणी साहब का पाठ कर रहे हैं, श्री जपजी साहब का पाठ कर रहे हैं, या श्री सुंदरकांड का या श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा जुड़ी है, राइट। तो वहां श्रद्धा जुड़ने की वजह से हम हृदय के तल पर आ गए। जी। तो हृदय के तल पर जब हम आ गए, तो हमारे जो विचार हैं वो अपने आप ही कम होने शुरू हो जाते हैं, हम वहां पर शांत होने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान की तैयारी हो गई, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने तो आरती उतारी और बस तुरंत वहां से हम चल दिए। चल दिए। हमने कोई भी पाठ किया, कोई भी जाप किया और हम वहां से खिसक गए। हुँ। हमको लगा कि बस इतना काम पूरा हो गया। और जबकि विचार भी कई बार कहीं और के चल रहे होते हैं उस हाँ, समय पे। असली चीज है उसके बाद, अब आप हृदय के तल पर आ गए, जी। अब आप थोड़े शांत हो गए, अब आप वहीं पर आँख बंद करके बैठ जाइए, चाहे आप मंदिर में हैं, चाहे अपने घर में हैं, कहीं पर भी हैं, और आँख बंद करके बंद आँखों से देखना शुरू करिए। बंद आँखों से जब देखेंगे तो धीरे-धीरे अंदर निराकार दिखना शुरू हो जाएगा। अंदर का आकाश प्रकट होना शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा दोहराऊँ, शुरू-शुरू में अंधेरे जैसा दिखाई देगा। जी। अभी हमको अभ्यास नहीं है। हुँ। जैसे हम गाँव में, जो लोग गाँव में रहे हैं उनको अच्छे से पता है, जब बिजली नहीं थी, उसके बावजूद भी अमावस की अंधेरी रात को भी हम लोग गाँव में ऐसे तेजी से सड़क पर चलते थे हुँ। और हमको सब कुछ दिखता था। अब कोई वहां शहर का व्यक्ति चला जाए जिसने बिजली देखी, उसको गाँव में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी आंखें अभ्यस्त नहीं है हुँ। अंधेरे में भी ढूंढने की। ऐसे ही जब आप अंदर उतरते चले जाएंगे, तो धीरे-धीरे उस अंधेरे में भी एक प्रकाश आना शुरू हो जाएगा। उससे जब हम जुड़ेंगे, ये वास्तविक ध्यान है। तो पूजा के बाद में, प्रार्थना के बाद में, पाठ के बाद में उससे जुड़ना बहुत आसान है। तो वह विधि भी ध्यान में तब्दील हो हो सकती है। सकती है, जी। और एक कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों का क्या रहता है मेडिटेशन को लेकर? कि अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली एक कोई यंगस्टर है, वो इस जर्नी पे स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम इस मार्ग पे चलोगे, बहुत ज़्यादा ध्यानी बनोगे या फिर बहुत स्पिरिचुअलिटी में अगर तुम जाओगे, तो तुम अपना जो गृहस्थ ज़िंदगी है, तो उसको तुम अच्छे से नहीं चला सकते। तो क्या ये बात सच है कि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में चला गया, क्या ऐसा होगा कि वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकता या फैमिली लाइफ में नहीं जा सकता? अभी आपने एक प्रश्न पूछा था जी। कि क्या यूट्यूब से देख करके हम ध्यान शुरू कर सकते हैं? जी। 2 कारणों से ऐसा संभव है जी। कि व्यक्ति संसार से विरक्त होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब ध्यान में हम धीरे-धीरे उतर रहे हैं, तो अंदर एक शांति का अनुभव होता है। जी। हमारी इच्छा होती है कि हम सबसे कट करके थोड़ी देर के लिए अलग बैठ हाँ जाएँ, जी। है ना? तो थोड़ी देर के लिए अलग बैठ जाता है व्यक्ति। जी। धीरे-धीरे वो विरक्त होना शुरू हो जाता है। जी। तो इसीलिए हमको एक ऐसा लाइव मास्टर खोजना है,
यहाँ पर एक जीवित संत की, जीवित गुरु की, जीवित मार्गदर्शक की जरूरत है। और ऐसा मार्गदर्शक, जो आपने अभी पूछा था ना कौन सा मार्गदर्शक खोजें, ऐसा मार्गदर्शक खोजें जो हमको संसार से विरक्त होना ना सिखाता हो, जो हमको सिखाता हो कि संसार में रहना है, संसार में धन कमाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, अपने परिवार को देखना है, अपने करियर को देखना है, सब कुछ हमको करना है और साथ ही साथ अपने अंतस में उतरना है। तो धीरे धीरे हम संसार में रहते हुए ही ध्यान में डूबना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से की जा सकती और ज्यादा सुंदर ढंग से की जा सकती है, वाओ क्योंकि पहले परिवार में हम रह रहे थे जी तो हम अशांत थे, बेचैन थे, जी छोटी छोटी चीजों पर हम उखड़ जाते थे, जी छोटी छोटी चीजों पर हम आग बबूला हो जाते थे, लड़ाई हो जाता था, झगड़ा हो जाता जी था। अब तो हम शांत रहने लगे, बहुत आनंदित रहने लगे। जी तो अब हमारे अंदर प्रेम उतरने लगा, तो संसार को, हमारे परिवार को इन्हीं सब चीजों की तो जरूरत है। तो अब परिवार में बॉन्डिंग बनना शुरू होगा, परिवार में बहुत अच्छा लगना शुरू होगा, तो इसमें परिवार को छोड़ करके तो भागने की आवश्यकता ही नहीं नहीं है। है और वैसे भी असली चीज तो ये है, आप जंगल भाग गए, आप संसार को छोड़ करके भाग गए, तो आपकी परीक्षा कहाँ हुई? कहाँ होगी सही बात है आपकी परीक्षा तो हुई नहीं जंगल में जाकर के कि आप क्या कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक सन्यासी हो गया और सन्यासी होकर के 30 साल के लिए साधना करने के लिए जंगल में पहाड़ों पर चला गया। तो उसने खूब कठिन तपस्या की। अब उसको लगा कि मैंने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, सबको जीत लिया। अब तो मैं बहुत सिद्ध हो गया, अब तो मैं बहुत शांत हो गया। संयोग की बात कि वो 30 साल बाद वो हरिद्वार आया और हरिद्वार में उस समय कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो बहुत भीड़ थी। और उस भीड़ में चलते चलते किसी का पैर उन सज्जन के पैर पर, उस सन्यासी के पैर पर पड़ गया और उसके पैर में जैसे एकदम दर्द हुआ, तो उसने उसको हाथ थप्पड़ उठा लिया मारने के लिए। तब उसको ख्याल आया कि अरे मुझको तो लगता था कि मैं तो क्रोध से मुक्त हो गया, लेकिन ये तो मेरा क्रोध उतना का उतना है। तो ये सज्जन अगर 30 साल पहले यहीं पर साधना कर रहे होते, तो अब ये 30 साल जो इनके बर्बाद हुए, 30 साल बर्बाद नहीं होते। करेक्ट ये अभी पता चल जाता कि नहीं, अभी भी क्रोध विदा नहीं हुआ है। इट्स अब लाइक अ स्मूथ रोड नेवर मेक्स अ गुड ड्राइवर हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी मतलब अगर आपको अच्छे चालक बनना, अच्छे ड्राइवर बनना है, तो बम्पी रोड्स का हाँ, आना भी बहुत आपको जरूरी है बहुत ऐसी सड़कों पर भी चलाना शुरू करना पड़ेगा, गाड़ी जो बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बहुत जी ऊँची-नीची हैं, जी जहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जहाँ पर कोई ट्रैफ़िक नहीं है, वहाँ पे तो आप गाड़ी चला रहे हैं मज़े से, बिल्कुल आपको अपना हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा ड्राइवर बन गई, मैं बहुत बड़ा ड्राइवर बन गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जी हकीकत में जो जीवन जीने की कला है, वो है जल में कमलवत हो जाना। राइट जैसे कमल का फूल है, पानी में रहता है, लेकिन अभी इसको पानी से बाहर निकालिए तो एक बूंद भी पानी उसके ऊपर जमा नहीं होता। वो ऐसा कैसा रहता है। तो वो ही जिंदगी है, हमको संसार में रहना है, संसार को नहीं छोड़ना है, संसार से नहीं भागना है। बल्कि अगर आप मुझे कहने दें तो मैं कहूँगा कि छोटी-छोटी चीज़ों के प्रति जाग जाएँ। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान बन सकती हैं। शुरू में तो हम ज़रूर ऐसे आँख बंद करके बैठ रहे हैं, कुछ क्रियाएँ कर रहे हैं, ध्यान की कुछ विधियाँ कर रहे हैं और अंदर हम अपने निराकार से जुड़ रहे हैं। धीरे-धीरे होश को, चैतन्य को साध रहे हैं। लेकिन एक स्थिति आनी चाहिए बहुत जल्दी, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते समय अगर हम पूरे होश सचेत के हैं, साथ तो झाड़ू लगाना ध्यान है। अब अलग से ध्यान के लिए समय देने की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हम पोंछा लगा रहे हैं, पोंछा लगाते समय हम पूरी तरह सचेत हैं, पोंछा लगाना ध्यान है। हम दातुन करते हैं या हम टूथब्रश करते हैं, हम उस समय कितने बेहोश हैं। हमारा मैकेनिकल यंत्रवत हाथ टूथब्रश पर चला जाता है, दूसरा हाथ पेस्ट पर चला जाता है, टूथपेस्ट पर, और हम ऐसे लगाते हैं, फिर हम अपने आप, ये सब मैकेनिकल होता है, यंत्रवत। राइट ये सब अगर होश के साथ हो, हाँ तो इतनी छोटी सी घटना, ब्रश करना, ये छोटी ये सी भी ध्यान घटना, बन सकती अब है बताइए तो बिगिनर के लिए कितना आसान है जी कि छोटी-छोटी क्रियाओं के प्रति आप सचेत होना शुरू हो जाएँ। राइट इसमें कोई बहुत भारी बात भी नहीं है कि कहीं कुछ ज़्यादा सीखना है,
या कहीं बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, दातुन कर रहे हैं उस समय सचेत हो जाएं, ब्रश कर रहे हैं और उस उस समय समय। वो प्रेजेंट मोमेंट में भी आ जाएगा, वो ना बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहा होगा ना पास्ट के बारे में, और जो पेन्स हैं वो या तो पास्ट में है या फिर वो फ्यूचर में, राइट, प्रेजेंट में बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं है। हमारा सारा का सारा तनाव राइट। भविष्य को लेकर बिल्कुल। भूत को लेकर के है, राइट। और सारे की सारी चिंताएं हमारी भविष्य को लेकर के जी हैं। जी। तो जैसे ही हम सचेत होंगे, जी। सचेतन अवस्था हमको यहीं अभी प्रेजेंट लेकर के मोमेंट आ में लेगी। जाएगी, जी। और धीरे धीरे सचेत होते होते एक एक चीज के प्रति जो भी है, ये सचेतन अवस्था हमारे पूरे दिन भर फैल जाएगी। पूरे दिन में हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय सचेत हैं, हम चाय पी रहे हैं चाय पीते समय सचेत हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, देखें बात करते समय हमको एक मूर्छा घेर लेती है। हम जब बात कर रहे हैं उस समय और भी कुछ चीजें हमारे अंदर चल रही हैं, दूसरे विचार चल कई रहे बार हैं। इंसान ये बोलता होता है कि मैंने गलती से ये चीज बोल दी हाँ, है, क्यों? क्योंकि वो शायद बेहोशी में, अगर वो होश में होता तो शायद उसके मुंह से वो चीज ना निकलती और कई रिश्ते बच जाते। आप ये भी देखो ओशो को देखें, ओशो क्या बोल रहे हैं, मैंने जिंदगी में कभी सॉरी शब्द नहीं नहीं बोला, बोला। मुझे कभी सॉरी शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम्म। क्योंकि जो भी मैंने बोला है पूरे सचेतन अवस्था में बोला है। जी। अगर मैंने कहीं पर कुछ कहा भी है, किसी के ऊपर प्रहार भी किया है, तो पूरे जागे जागे जान करके जान किया है करके किया कि है। सामने वाले व्यक्ति को चोट पहुंच जाए, जी। और वो थोड़ा सा जागने को, राइट। गहरी नींद में सोया हुआ है, शायद उसकी नींद टूट जाए। तो स्वामी जी, एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फैमिली का एनवायरनमेंट हो या वो बाहर का एनवायरनमेंट हो, तो एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है जब कोई ये जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है? अगर आप बहुत संकल्पवान हैं, जी। आपको बहुत ही ज्यादा संकल्प है, बड़े पैशनेट हैं आप, जी। तब तो वातावरण आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो अगर कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे, इट कुड बी योर स्पाउसेस, योर फैमिली मेंबर्स, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, तो उसमें उस अवस्था में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन के लिए तो मैंने बताया ना, अगर आप बहुत संकल्पवान हैं, तब तो आपको ये बट वो सब चीजें, रिलेशनशिप भी नहीं हाँ, खराब करना चाहते। हाँ, लेकिन वहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो परिवार से दिक्कतें आ रही हैं, जी। आप उसी को ध्यान बना लें। हाँ। जैसे देखिए, जो चीज मैं नहीं चाहता था अब वो मेरा परिवार कर रहा जी। है ना? तो उस समय मुझको इरिटेशन हो रही है ना, हम्म। अंदर कुछ बेचैनी हो रही है। तो उस मेरे मन में जो बेचैनी हो रही है, जो इरिटेशन हो रही है, शरीर में भी जो बेचैनी हो रही है, मैं उसको दूर खड़ा होकर देखूं, जैसे दृष्टा हूं मैं, उसका जानने वाला, देखने वाला। तो धीरे धीरे वो चीज भी मेरे लिए ध्यान बन जाएगी। ओके। कुछ भी चीज को हम ध्यान में बदल सकते हैं, किसी भी चीज को, लेकिन जो घर का वातावरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सब लोग प्रेमपूर्ण हैं, सब लोग शांत हैं, तो हमको ध्यान में जाने में, अपने भीतर उतरने में बहुत आसानी हो जाती है। जी। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा कठिनाई तो जरूर होती है, लेकिन फिर भी आपको संकल्प तो दिखाना होगा। जी। आप उसको ध्यान बनाने की कला आपको सीखनी ही पड़ेगी। और स्वामी जी, सबसे कॉमन चैलेंज जो आता है, अगर मैं अपनी भी बात करूं, व्हेन आई हैड स्टार्टेड दिस जर्नी लॉन्ग बैक, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ना, विचार बहुत आते हैं जब हम बैठते हैं, तो जो हमारे फियर्स हैं जो हम लोगों ने छुपा के रखे हुए हैं, जो हम रोज़मर्रा की एक्टिविटी से बस उसको छुपा लेते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वही फियर्स, वही सब, कुछ बैड मेमोरीज बोल सकते हैं, वो सरफेस पे आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर मन करता है कि बस आंखें खोलो और बस चलो, हो गया। तो इस उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि विचार बंद नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि अभी मैं मेडिटेशन के लिए बैठूं और सुबह मेरे बॉस के साथ झगड़ा हुआ है, और अभी मैं मेडिटेशन में बैठ गई, तो वही विचार मेरे माइंड में बार-बार चलते रहेंगे। तो उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? क्योंकि वो ये बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। ये बहुत ही स्वाभाविक है, और बड़ी हैरानी की बात होती है कि मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि जब हम साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं घर में, परिवार में, तब हमको विचार नहीं है, जी। तब हमको कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में ध्यान में शांत बैठते बैठे, हैं। वैसे ही विचार चलने जी। शुरू हो जाते हैं, जी। और ऐसा लगता है पूरा तूफ़ान आ गया है। जी। हकीकत में क्या है, ये विचार चल ही रहे हैं, हाँ। तूफ़ान है ही। जब हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं, हम किसी कार्य में व्यस्त हैं, तब हम इन विचारों का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चलता। अब हम चुपचाप बैठे हुए हैं, केवल अपने साथ हैं, किसी और के साथ तो नहीं। पहले तो हम ऑक्यूपाइड थे,
इसलिए तो हमारा मन कहीं न कहीं हमको ऑक्यूपाइड रखना चाहता है, कहीं न कहीं व्यस्त रखना चाहता जी। है। हमको कभी भी नहीं चाहता कि हम अकेले हो जाएँ, क्योंकि अकेलेपन में पता चलना शुरू होता है कि हुँ, मेरे अंदर तो पूरा तूफ़ान है। जी। इसके लिए मैं आपको सुंदरतम उपाय बताता हूँ, विचारों से लड़ना नहीं है। हुँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विचारों से लड़ना लड़ना शुरू शुरू कर कर देते देते हैं। हैं। तो पहले के तो और विचार थे ही, अब एक विचार और आ गया, विचारों को हटाना है। हाँ जी। तो अब आप लड़ना शुरू कर दिए, अब विचार और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा चलने शुरू हो जाते हैं। ये ठीक ऐसा हो जाता है कि जैसे देखिए, आप एक सड़क से गुजरते हैं, आप रोज़ अपने स्कूल जाते हैं, अपने ऑफ़िस जाते हैं, आपको एक सड़क से गुजरते हुए 20 साल हो गए हैं। कभी आपका कोई ख़्याल इस दीवार पर नहीं गया था, एक दीवार है वहाँ पर, एक मकान है वहाँ पर, उस मकान की दीवार में एक होल था, हुँ, कभी आपका ख़्याल नहीं गया। लेकिन आज बड़े-बड़े पेंट से वहाँ लिखा हुआ है कि इस छेद के पार देखना मना है। वहीं पे बार-बार ध्यान जाएगा। अब आपने आज देखा, 20 साल बाद, आपका 20 साल में कभी ख़्याल नहीं गया था। जी, अब आप थोड़े सभ्य हैं, तो आप अपने ऑफ़िस भी चले गए, लेकिन बार-बार ख़्याल आता जा रहा है कि इस छेद में आखिर ऐसा है क्या जिसको नहीं देखना है। अब हुँ, उसके थॉट्स आने शुरू हो जाएँ। निषेध आमंत्रण है मन के लिए। तो जब भी हम मन को हटाना चाहेंगे, तो वो और आमंत्रण बन जाएगा, और ख़्याल। क्या करना चाहिए उसके लिए उसमें? मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। यही वाला प्रश्न जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान गौतम बुद्ध से उनके जो शिष्य हैं आनंद, उन्होंने पूछा कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ हे भंते, तो विचार बहुत परेशान करते हैं और मैं उनको हटाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जितना हटाता हूँ उतना विचार हुँ, और ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं और मैं पूरा समय इन विचारों को हटाने में बीत जाता है, ध्यान में तो मैं जा ही नहीं पाता। जी, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं समय आने पर तुमको जवाब दूँगा। हुँ, एक दिन वो एक नदी को पार कर रहे हैं और गौतम बुद्ध देखते हैं पीछे एक बैलगाड़ी आ रही है। हुँ, तो गौतम बुद्ध आगे बढ़ जाते हैं, काफ़ी दूर चले गए हैं और उन्होंने कहा, आनंद, मुझे प्यास लगी है, तुम उस नदी से पानी लेकर के आओ, बिल्कुल साफ पानी लेके हुँ, आना। तो गौतम बुद्ध को पता था कि बैलगाड़ी वहाँ से गुजरेगी। तो बैलगाड़ी जब वहाँ से गुजरी, तो वहाँ बहुत कीचड़ उठ गई है, पत्ते उठ गए हैं, गंदगी है बहुत ज़्यादा है। अब आनंद अब बहुत उसमें कीचड़ में, पानी में उतर गया और गंदगी को हटाने की कोशिश हुँ, कर रहा है। पानी में होते हुए भी पसीने-पसीने हो गया वो। हुँ, आधा घंटे वहाँ रहा लेकिन पानी साफ नहीं हुआ, तो ऐसे ही वापस लौट आया और कहा कि हे बंते, गंदगी बहुत ज़्यादा थी, पानी नहीं ला पाया। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद, जाओ और पानी वहीं से लेकर के आओ। हाँ, दोबारा जाओ, बैलगाड़ी गुज़र गई होगी। बोले लेकिन मैं पानी में उतरता हूँ तो गंदगी बढ़ जाती है। बोले इस बार तुम नदी के किनारे खड़े होकर के इंतज़ार करना बस, हुँ, नदी को बहते हुए देखना। वो गया, गंदगी अभी भी थी, कीचड़ अभी भी थी, बैलगाड़ी थोड़ी देर पहले गुज़री थी, लेकिन गुरु का आदेश था तो किनारे बैठ कर के नदी को देखता गया, देखता गया, पानी के बहाव से जो कीचड़ थी नीचे बैठती चली गई, पत्ते भी नीचे बैठते चले गए। हुँ, और एक अनूठी बात हुई कि एकदम पानी निर्मल हो गया, बहुत ही शुद्ध हो गया। उसने पूरा पानी भरा और लेकर के आया नाचते-नाचते हुँ, और गौतम बुद्ध को कहा कि कमाल हो गया, जब मैं नदी में उतरा था, तो साफ करने के लिए पानी और गंदा हो गया था जी, और किनारे खड़े होकर इंतज़ार किया और पानी बिल्कुल साफ हो साफ हो गया। गया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद, जो विधि तूने नदी के लिए अप्लाई की, वही विधि तू अपने मन के विचारों के लिए क्यों नहीं लागू करता? तू मन के विचार जैसे नदी की तरह बह रहे हैं, तू बस किनारे बैठ जा, उनको बहते बस हुए देख देखते दृष्टा भाव से। जी, जी, जी। ये विचार धीरे-धीरे अपने आप ही बैठ जाएँगे, विलीन हो जाएँगे। दृष्टा, जब हम दृष्टा होते हैं, दूर से मन के तो दृष्टा विचारों को, भाव को कैसे साधना मतलब कैसे सीखना है उस चीज़ को? वही वही तो मैंने बताया ना, पहले शरीर के प्रति होश, होश फिर श्वास के प्रति ओ होश। एंड जैसे हम शरीर को ऐसे देखें जैसे मेरा वो शरीर नहीं, प्रैक्टिस से और प्रैक्टिस, ज़्यादा हाँ, अ, शरीर अच्छा को होता ऐसे चला देखना है जाएगा। जैसे मेरा शरीर नहीं है। जी, शरीर से मैं अलग हूँ, मैं शरीर का जानने वाला हूँ, जी, जी, मैं शरीर को देख रही हूँ। फिर ऐसे ही श्वासों का दूसरा कदम श्वास हो जाएगा, जी। तो थोड़ा हम और सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अब भीतर जो विचार चल रहे हैं, अब आप उनसे दूर हो सकते हैं क्योंकि आपको ये विधि पता चल गई। हुँ, ये विधि अब दूर से विचारों को देख रहे हैं और जैसे किसी और का मन है, किसी और के विचार चल रहे हैं, धीरे-धीरे विचार अपने आप ही बैठने शुरू हो जाएँगे।
स्वामी जी, मेडिटेशन के टाइम पे कोई देवी देवता या कोई फिगर का दिखना या हमारे कोई एंसेस्टर्स का दिखना, क्या ये नॉर्मल सी बात है या फिर हम इसको मेडिटेशन बोल सकते हैं या फिर ये मिसकंसेप्शन है? नहीं, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये ध्यान के अनुभव हैं। अनुभव है। गहरे अनुभव हैं ध्यान के। जी। जब हम बहुत गहरे ध्यान में जाते हैं या बहुत गहरी समाधि में जाते हैं, जैसे रात जब हम सो जाते हैं, तो रात को हमको स्वप्न दिखाई देते हैं, जी। नींद में, वो हमारे अचेतन मन का हिस्सा है। जी। ऐसे ही गहरे ध्यान में या गहरी समाधि में हमको विजन्स दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ, इनको कहते हैं दिव्य दर्शन। वो ओके। वो विजन्स संतों के हो सकते हैं, दिव्य आत्माओं के हो सकते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनके हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, गौतम बुद्ध आ सकते हैं, महावीर के हो सकते हैं दर्शन, कृष्ण के हो सकते हैं। वो हमको गहरे ध्यान में, क्योंकि हम गहरे ध्यान में सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे हैं। हुँ। तो सुपर कॉन्शियसनेस में वो सब चेतनाएँ भी हैं जिन्होंने उसको अनुभव किया है। तो वो सब चेतनाएँ अब हमको कहना चाहती हैं कि अब हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे आशीष हैं। तो क्या वो एक स्टेज है बिगिनर्स की या फिर लेवल 1, लेवल 2 या फिर जो अल्टीमेटली जिसको आप ध्यान ये बोलते हैं, थोड़ा-सा जब ध्यान में आगे प्रवेश होता है। तब होता है कभी-कभी ये? तो शुरू में भी जब शुरू हम में भी? पहले दिन भी हो जाता है कई बार तो ऐसा। जी। लेकिन जी। कई लोग उसी को सब कुछ समझ लेते हैं, कि अब तो मुझे कृष्ण के दर्शन हाँ, हो गए। मेरा वही प्रश्न था क्योंकि अच्छा, लोगों को लगता है कि मेरे कृष्ण के दर्शन हो गए हैं या शिव जी के दर्शन हो गए हैं। मतलब ये उनकी डिवोशन है तो उनको लगता है कि मतलब मेरा अब बात ध्यान पूरी सिद्ध हो हो गई, गया, उनको बात पूरी लगता है हो गई। परमात्मा के दर्शन हो गए, जी। बस कृष्ण दिख गए मुझे, शिव दिख गए। नहीं, वो विज़न का हिस्सा है। जी। जब ये सारे विजन्स विदा हो जाएँगे, एक परम शून्यता, प्योर जी। एम्प्टीनेस, राइट। वो जो परम शून्यता जब रह गई, जी। जहाँ पर बस पूरा ब्रह्मांड गूँज रहा है, आलोकित जी। हो रहा है, उस परम शून्यता का नाम परमात्मा है। और मेडिटेशन इम्पैक्ट करता है पॉजिटिव वे में क्रिएटिविटी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को? मेडिटेशन नहीं करेगा तो और कौन-सी चीज़ करेगी? जब आप जी। शांत रहते हैं, तो आपके अंदर से नेचुरल एक क्रिएशन आता है। अगर कोई आज न्यू पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो इस जर्नी की शुरुआत करें, जो हम लोग नहीं कर पाए, हमारे एटलीस्ट वो बच्चे करें। जो मतलब मेरी एज के जो आज पेरेंट्स बन रहे हैं, तो कैसे मतलब वो अपने बच्चे बच्चों को वो क्योंकि स्कूल्स में ये एजुकेशन अभी नहीं दी जा रही है, तो कैसे वो बच्चों के साथ उस जर्नी को शुरू कर सकते हैं? क्योंकि खेल-खेल में, खेल-खेल में। बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं। जी। उनको अभी जैसे आप कहेंगे कि मेडिटेशन करो, जी। तो संभावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे ही एंटी खड़े हो जाएँ, हाँ। हमारा ही विद्रोह कर दें वो। तो राइट। हम जैसे बहुत सारी चीज़ें तो उनको खेल-खेल में भी तो सिखाते हैं ना। जी। जैसे हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, हम ऐसे आजकल बहुत सारे गेम्स आते हैं, हाँ जी। उन गेम्स के थ्रू हम ये सब सिखा रहे हैं बच्चे को। तो ऐसे ही हम जैसे बच्चे को कहें कि चलो पार्क में चलते हैं हाँ। या घर में ही चलो दौड़ते हैं और हुँ। दौड़ते-दौड़ते अचानक कहें सडन स्टॉप। हुँ। अब बच्चा जैसे ही सडन स्टॉप होगा वैसे ही उसकी एनर्जी यहाँ पर आएगी थर्ड आई पर और उसको हम कहें बच्चे को अब बंद आँख से बस 1 मिनट यहीं पर देखो, अब बिल्कुल हिलना-डुलना नहीं। तो बचपन से ही अवेयरनेस की अवेयरनेस प्रैक्टिस। की प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी और राइट। उसको बच्चे को पता भी नहीं पता चलेगा भी नहीं चलेगा। और उसकी थर्ड आई एक्टिव होनी शुरू होगी। हम राइट। ऐसे ही कुछ ऐसे बच्चे को जो म्यूज़िक पसंद है, हुँ। ऐसे म्यूज़िक पर हम बच्चों को डांस करा सकते हैं। बल्कि हुँ। बच्चे को जो मोहल्ले के 2, 4, 5, 10 बच्चे हैं, उनको भी ले आएँ। हुँ। उनके साथ बच्चे सब नाचें, उनको अच्छा भी लगेगा, मेरे सारे दोस्त आए हैं, मेरी सारी सहेलियाँ आए हैं और हुँ। अचानक हम उनको पहले से ही बोल दें कि हम सडन स्टॉप जो हम हुँ। कहते थे ना उसको स्टैच्यू स्टैच्यू। जी। स्टैच्यू वाले गेम हाँ जी। खेलते थे, वो वाले प्रयोग हम बच्चों को कराएँ और खेल-खेल में बच्चों को अपने अंदर उतरने की कला बताएँ। थैंक यू स्वामी जी इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रयोग बताने के लिए और मुझे लगता है कि आज के जो हमारे ये क्वेश्चन आंसर राउंड रहा है इससे बहुत लोगों को स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। अब हम नए एपिसोड में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू स्मृति, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच स्वामी जी।